उनके बारे साहब कैसे सर? अल्लाह का शुक्र है। पीछे जब से कोरोना हुआ है ना तो कराची आना ही नहीं हुआ उसके बाद। थैंकफुल हूँ कि उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद से मेरे घर पर तशरीफ़ लाए और मेरी वालदा की वफ़ात पर जो है वो ताज़ियत का इज़हार किया। मेरे लिए ये बड़ी जो है वो माँ से बढ़कर तो कोई चीज़ होती नहीं है। एजाज़ साहब एक अरसे के बाद कराची आना हुआ है उनका, और मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि एजाज़ साहब सबसे पहले इस टूर की इब्तिदा मेरे घर से कर रहे हैं, और वो मुझे अपना छोटा भाई भी कहते हैं और मेरे साथ शफ़क़त और मोहब्बत का एक रिश्ता है। तो जब भी उनसे बात होती थी वो कहते थे कराची जिस वक्त भी गाज़ी में आया तो सबसे पहले आपके घर पर आऊँगा और जो है वो बातें करूँगा। तो मैं आज बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ एजाज़ साहब। बाकी तो चीज़ें आपके सामने हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रेस के दोस्त आपसे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर दौरे पर कराची आना हुआ है और बड़े अरसे के बाद। तो यहाँ पर कुछ दोस्तों को, कुछ सियासतदानों से मुलाकात है और जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उसके बारे में उनसे गुफ्तगू करनी है, क्योंकि हर पाकिस्तानी को आज तशवीश है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। तो मैं अभी मकसद ये है कि इस वक्त सबको अपने से बालातर होकर मुल्क और कौम के मफाद में सोचना चाहिए। कोई भी जो है वो अपनी नाक से आगे नहीं देख सक रहा, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई है, कोई नज़रिया नहीं है, अपने अपने मफादात की जंग लड़ने लगे हुए हैं। जबकि 22 करोड़ अवाम जो है उनको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है और वो महंगाई, बेरोज़गारी और लाकानूनियत में उलझ के रह गए। तो एक तो मैंने सारे जमातों से, मुझे किसी से कोई मुखालफत नहीं है, कोई गिला नहीं है, मेरी सिर्फ एक अपील है कि खुदारा इससे पहले कि कोई नुकसान हो जाए, कोई मुल्क का नुकसान हो जाए, सब बैठकर मशवरे के साथ इस मुल्क को इस दलदल से निकालने की कोशिश करें। अच्छा सर, एक मैं बात कर लूँ ना, तो मुफादात की मैंने बताया इसलिए कि इस वक्त देखें मुल्क के ये हालात हो रहे हैं कि हमारे पड़ोस में एक तरफ हिंदुस्तान है, एक तरफ अफ़गानिस्तान है। ये वो अफ़गानिस्तान है जिसके लिए पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, एक जहाज़ लड़ा, उसमें फ़तह हुई, और पाकिस्तान की जितनी कदर थी वहाँ, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और मुल्क के अंदर पाकिस्तान की इतनी कदर थी। ख़ास तौर पर जनरल ज़िया-उल-हक शहीद के लिए वहाँ पर जो है मोहब्बत और अक़ीदत इतनी है। लेकिन आज वहीं से अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला होना शुरू हो जाए, और वो बॉर्डर हमारा जो कि एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह हमारे साथ खड़ा होना था, अगर वो कमज़ोर हो जाए तो पाकिस्तान कमज़ोर होगा। तो इसलिए ये जो अपने अपने मफादात में लगे हुए हैं, अरबों रुपए के केसेस माफ़ करवाने, नैब को अपने महरूम मिन्नत बनाने और बिला वजह यानी इक़्तिदार से निपट के रहना। तो एक तो मैं ये कहूँगा कि इस वक्त जो हालात जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई ये कह रहा है कि जब तक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी और कंटिन्यूटी नहीं होगी, पाकिस्तान से हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी जो इक़्तिसादी हालात हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं इस वक्त। अब मैं जब कहता हूँ कि भाई मुल्क जो है वो बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है तो लोगों को बड़ी तशवीश होती है, और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मुल्क तकरीबन बैंकरप्ट हो चुका है, और अगर अभी भी होश के नाखून ना लिए और सिर्फ अपने केसेस को माफ़ करवाने के चक्कर में रहे, जो कि 11 अरब से ज़्यादा 16 अरब के करीब माफ़ करवा चुके हैं, और नैब को बंद करने के चक्कर में है, मैं सिर्फ उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये केसेस दोबारा खुलेंगे अगर होश के नाखून ना लिए। और कोई डिमांड नहीं है, डिमांड सिर्फ ये है कि जी इलेक्शंस करवा दें मुल्क के अंदर, ताकि एक स्टेबल हुकूमत आ सके, लोगों के मैंडेट के साथ आ सके। ये तो मौजूदा हुकूमत जो है ये रजीम चेंज के ज़रिए आई है, हर किसी को पता है कि ना इनके पास वोट है ना इनके पास सपोर्ट है। तो इसलिए ये जितना जल्दी ऐलान कर देंगे उतना जल्दी मुल्क जो है इस दलदल से निकल आएगा। इसमें जहाँ तक पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, सारे पॉलिटिकल हो जाए, सारे अदारे, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है,
लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक़ है उसमें सबको सियासत के अंदर पॉलिटिकल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर पाकिस्तान का नुकसान होगा वो हमारी जुडिशरी का भी नुकसान है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी नुकसान है। तो मैं ये सबसे ये कहूँगा कि आप इलेक्शंस की डेट का ऐलान करें, एक मेज़ पे बैठें, पार्लियामेंट के अंदर बैठें, बाहर बैठें, और ये मामला तय करके जो आउटस्टैंडिंग है, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन का मामला है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का मामला है और दीगर मामला को तय करके मुल्क को इलेक्शंस में ले जाएं। 8 महीने रह गए, अभी थोड़े दिनों के बाद 7 महीने रह जाएंगे। तो अगर 1 महीना 2 महीने पीछे कर लेंगे कोई क़यामत नहीं आएगी, लेकिन मुल्क इस मुश्किल से निकल जाएगा। सर, आप सीनियर सियासतदान हैं, बसीरत भी रखते हैं, क्या खान साहब ने जो बात की है असम्बलियाँ तोड़ देगा? तो मुझे नहीं पता असम्बलियाँ तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा, मैं उसका तर्जुमान तो नहीं है, तो उनसे पूछें आप जाके कि तोड़ेगा कि नहीं तोड़ेगा। लेकिन एक दफ़ा एक सियासतदान जब किसी चीज़ का ऐलान कर देता है उससे पीछे हटना वो ना जमात के लिए बेहतर होता है, ना उनकी सियासत के लिए बेहतर होता है। अच्छा सर, अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें जो मौजूदा कोलिशन हुकूमत है वो कह रही है कि जी जो कुछ किया वो इमरान खान ने किया, इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। वो तो नज़र ही आ गया कि 8 महीने में क्या किया। कौम की आंखें बंद नहीं हैं। यहाँ पे इक़्तिसादी मामला जो थे, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, टेक्सटाइल के अंदर नौकरियाँ इतनी थी कि बंदे नहीं मिल रहे थे, ठीक है कि नहीं। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 6% से ज़्यादा थी, जो कि पीक पे होती है किसी मुल्क के। तो आज हम माइनस में जा रहे हैं, रेटिंग हमारी सी कर दी गई है मूडीज़ ने, जो कि क्रेडिट रेटिंग करते हैं। कर्जा देने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो उस वक्त तो सारी चीज़ें मामला ठीक चल रही है। ये जहाँ साहब जो इलेक्शन मांग रहे हैं इमरान खान साहब, अगर वो सियासी आदमी है तो सियासी हुकूमत से मांगे, तो फिर एक नए आर्मी चीफ से दोबारा मुतालबा कीजिए, आप इलेक्शन वो तो नहीं देगा। वो दिन गए जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करते थे। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए बात करनी पड़ेगी, समझ आई आपको। कोई इस्टेब्लिशमेंट किसी का कोई साथ नहीं देगी, ना उनको देना चाहिए। उन्होंने कह दिया हम ये पॉलिटिकल है। हाँ, पाकिस्तान के मामले में उनको मुदाखलत करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान को नुकसान ना हो। अब सियासतदानों को आपस में गुफ्तगू करनी पड़ेगी। तो सियासतदानों से मांगे ना, तो सियासतदानों से ही मांग रहे हैं ना। असेंबली को, फौज को तो नहीं कह रहे कि मैं तोड़ने लगा। खान ने मुतालबा किया है नए आर्मी चीफ से और अदालत से, नहीं, कोई मुतालबा नहीं किया, कोई मुदाखलत के लिए नहीं कहा। उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ने के लिए कहा। उनके नज़दीक वो है कि जब 62% पाकिस्तान की असम्बलियाँ टूट जाएंगी और KP के जो 11-12% पाकिस्तान का टूट जाएंगी, तो ये फिर करवाते रहे इलेक्शन। मुल्क को अदम इस्तेकाम की तरफ ले जा रहे हैं ना इस तरह। तो ये इस वक्त इस्तेकाम है। अगर ये हुकूमत 8 महीने चल गई तो फिर आपको कुछ नहीं बचेगा आपके पास। सर, दो सूबे इस वक्त सैलाबी पानी में, उस पानी को नहीं निकाला जा रहा है, तो इलेक्शन कैसे मुमकिन? मुझे बड़ा दुख हुआ ये देखकर। मैं मौजूदा यहाँ की हुकूमत से अपील करूँगा कि जब जर्मन सफ़ीर को मैंने वहाँ कल चीज़ें बांटते हुए देखा और किसी इनके वज़ीर को नहीं देखा, तो मुझे बड़ा दुख हुआ। सैलाब के लिए इन्होंने किया क्या जो ये समझ रहे हैं कि इलेक्शंस करवाने से सैलाबी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी। सही, थैंक यू सर, मेहरबानी।